आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति ऐसे ऐसे आरोप लगाता है जिन आरोपों के आधार पर डाइवोर्स की डिक्री दी जाती है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि आपको डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता, आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, आपके पक्ष में डिवोर्स का आदेश नहीं होगा, आपको तलाक नहीं दिया जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस मामले में कि जिन आरोपों के आधार पर कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री देती है, पति से ऐसी कौन सी बड़ी भूल होगी, पति ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिसकी वजह से अब कोर्ट उन्हीं आरोपों के आधार पर पति को डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने यहां पर पति को डिवोर्स नहीं दिया, साफ कह दिया कि पति तलाक का हकदार नहीं है। आखिर क्यों, क्या गलती हुई? जिन आरोपों के आधार पर पति को डिवोर्स मिलना चाहिए था, उन्हीं आरोपों के आधार पर कोर्ट ने डिवोर्स देने से ही इनकार कर दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे इस जजमेंट के बारे में। और हाँ, मैं आपके सामने एक और बात स्पष्ट कर दूं कि इस केस में कोई भी स्पेशल विशेष कारण नहीं है। इस कारण से मैंने कहा कि इस मामले में जिन आरोपों के आधार पर आमतौर पर डिवोर्स दिया जाता है, वो आरोप होने के बावजूद कोर्ट ने डिवोर्स नहीं दिया, जबकि कोई विशेष कारण नहीं था। फिर डिवोर्स क्यों नहीं मिला? क्या गलती कर दी पति ने? वही गलती स्पष्ट करेंगे इस जजमेंट के माध्यम से। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस मामले में पति ने डिवोर्स मांगा और यह कहा कि पत्नी उसके साथ में निर्ममता करती है, मतलब उसका उत्पीड़न करती है, इस हद तक करती है कि उसका साथ रहना उसके साथ असंभव हो गया। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ही उसे छोड़ के गई है, पत्नी ने ही उसका परित्याग किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये दो आरोप सफिशिएंट है मेरे हिसाब से डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, आगे बताएंगे। आगे इसमें यह कहा गया है कि पत्नी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता था। यह भी एक बड़ा गंभीर आरोप है। अगर पत्नी पति और उसके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करती है तो इस आधार पर भी डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। ऐसे जजमेंट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर इस केस में कोर्ट ने क्यों नहीं दी? यहां भी मिलना चाहिए था, पति ने वही आरोप लगाए। फिर कोर्ट ने क्यों कहा कि पति तलाक की डिक्री पाने का हकदार नहीं है, नहीं दिया सकती, कोई विशेष कारण भी नहीं है? तो जिस आधार पर मिलना चाहिए उस आधार पर क्यों नहीं दे रही कोर्ट? यहां पर अगला आरोप भी पति की तरफ से लगाया गया कि पत्नी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी। और इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पत्नी द्वारा परित्याग एवं सहवास के बारे में उसके सभी प्रयास विफल हुए। पति कह रहा, मैं अपनी पत्नी को लाने का भारी भरकम प्रयास किया, लेकिन पत्नी फिर भी मेरे साथ नहीं रह रही, मुझे छोड़ के चली गई और ना ही मेरे साथ सहवास कर रही, यानी कि शारीरिक संबंध बना रही। स्वाभाविक है, साथ नहीं रही तो फिजिकल रिलेशन नहीं बनेंगे। तो ये बड़ा ग्राउंड बनता है कि साथ ना रहना और शारीरिक संबंध ना बनाना डिवोर्स के लिए पर्याप्त आधार है। लेकिन फिर भी कोर्ट कह रही कि ना को डिवोर्स नहीं देंगे, आपको नहीं दे सकते। क्यों? कोई विशेष कारण भी नहीं है। तो फिर सवाल तो उत्पन्न होता है, क्यों? चलिए इसके का जवाब भी आगे आपको देते हैं। पत्नी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि पति मुझे नहीं ले जाना चाहता। वो कहता है, पहले मेरा जेवर वापस करो, जब तक मुझे मेरा जेवर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपको अपने साथ नहीं रखूंगा और शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। और जेवर तो मेरा है, स्त्री धन है, तो मैं पति को क्यों दूं? बस पति यहीं पर फंस गया। तो पति को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि पत्नी का स्त्री धन है, वो ये कह सकता है कि पत्नी अपने साथ अपना स्त्री धन रखे, मायके में छोड़ के ना आए, अपने साथ लेके आए और अपने साथ रखे। ना कि वो ये कहे कि आप मुझे दो, क्योंकि पत्नी को दिया गया स्त्री धन पत्नी का होता है, तो उसे कोई मांग नहीं सकता। अगर पत्नी नहीं देना चाहे तो वो उसका है, उस पर जबरदस्ती नहीं होती है। तो पति की यहां पर पहली गलती। दूसरी गलती पति ने यहां पर यह कर दी कि पति कह रहा, मैंने भरसक प्रयास किया पत्नी को वापस लाने का, कोई सबूत नहीं दिया कोर्ट को। तीसरी गलती इस केस में पति से यह हो गई कि पति भर भर के आरोप तो लगा रहा,
कि हमारा अपमान करती थी, हमारा उत्पीड़न करती थी, ऐसी निर्ममता करती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिया। ये पति से तीसरी बड़ी गलती हो गई। और चौथी बड़ी गलती इस मामले में ये कर दी पति ने कि पति कह तो रहा है कि हम लेने गए थे, बुला रहे थे, लेकिन पति ने इस मामले में कानूनी तरीके से प्रक्रिया को नहीं अपनाया। लेने गया था, किसके साथ गया था, सबूत नहीं है। कोर्ट में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल किया, नहीं किया, सबूत ही नहीं है। अगर पति इस मामले में लेने गया था, पंचायत बैठा ली थी, बुलाने का प्रयास किया था, तो सब कुछ लिखित में चाहिए था, सबूत के तौर पर और गवाह के तौर पर, जो नहीं था कि मैं तो लाने का प्रयास किया। एक और इसमें पति ने गलती कर दी। पति कह रहा है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। तो भाई साहब, जब आपकी गलती नहीं है तो आपने अपनी पत्नी को किस तरह से रखा वो तो साबित करो। तो यहां पर पति ने यह भी साबित नहीं कर पाया कि जितने दिन पत्नी मेरे साथ रही मैंने उसको कितने अच्छे तरीके से रखा, यह भी यहां पर साबित नहीं कर पाया पति। तो पति ने अपनी तरफ से सबूत नहीं रख पाया कि मैंने पत्नी को कोई कष्ट नहीं दिया। पति यह भी साबित नहीं कर पाया कि पत्नी अभद्रता करती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, अपमान करती थी, निर्मम क्रूरता करती थी, यह भी साबित नहीं कर पाया। और पति यह भी साबित नहीं कर पाया कि मैंने पत्नी को वापस लाने का भरसक प्रयास किया। और इसी वजह से उच्च न्यायालय ने पति को डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और पति को इस मामले में डिवोर्स नहीं दिया, डिवोर्स की डिक्री को डिसमिस कर दिया। जजमेंट आता है कि श्रीदेवी बर्जस के विद्यासागर के मामले में। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस बात का ध्यान रखें आरोप लगाते समय सबूतों को साथ रखें, अन्यथा कोर्ट आपको भी डिवोर्स देने से इनकार कर सकती है। इस मामले में जो पति की तरफ से आरोप थे, इनमें से अगर एक आरोप भी होता तो भी पर्याप्त है डिवोर्स के लिए। जैसे कि इसमें आरोप लगाया पति ने कि पत्नी अपमानित करती थी और निर्मम क्रूरता करती थी, यह पर्याप्त आधार है डिवोर्स के लिए, लेकिन फिर भी इस मामले में डिवोर्स नहीं मिला। दूसरा, पति ने इस मामले में आरोप लगाया कि पत्नी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी और न साथ रहने के लिए तैयार थी, यह पर्याप्त आधार है डिवोर्स के लिए। तीसरा, पति ने इस मामले में आरोप लगाया कि मेरी कोई गलती नहीं है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो डिजर्शन और क्रूरटी के ग्राउंड पर डिवोर्स का पर्याप्त आधार बनता है। फिर भी पति साबित नहीं कर पाया और इस वजह से भी पति को इस केस में कोर्ट ने डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। तीन में से एक ग्राउंड डिवोर्स के लिए पर्याप्त था, लेकिन पति के तीनों ग्राउंड फेल हो गए। चौथा ग्राउंड है कि पति कह रहा कि मैंने वापस लाने का प्रयास किया, दाम्पत्य पुनर्स्थापना किसी ने फाइल किया, लीगल दस्तावेज ही पेश नहीं कर पाए, गवाही पेश नहीं कर पाए, सबूत पेश नहीं कर पाए, पति फेल हो गया, कोर्ट ने डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। तो डिवोर्स के मामले में विशेष ध्यान रखिए, डिवोर्स लेने जाते हैं तो लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत साथ लेकर चलें, गवाहों को साथ लेकर चलें, तभी डिवोर्स मिल सकता है, अन्यथा मिला हुआ डिवोर्स की डिक्री भी अपील में कैंसिल हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।